गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? नमस्ते सचिन। गुड इवनिंग श्रेयस। बबाल। झक्कास। गोपाल बोला झक्कास में सब झक्कास। बिंदास झक्कास नंबर वन। कतई जहर। कतई जहर। ये किसका डायलॉग है? मैं बढ़िया हूँ नकुल। आप बताइए। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग सभी? मस्त। स्वस्थ। खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। अब है क्या मस्त प्लान है। सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर है वो, सैनिटाइजर। 150 रुपया? किसका 150 रुपया? चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया हैं सभी? बढ़िया सभी। प्रैक्टिस करिए, अब प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस करिए, जो आपके नोट्स के क्वेश्चन है उसे करिए रिवाइज बार बार। खुद से करिए। नमस्कार नमस्कार राणा जी। चलिए करें स्टार्ट। तो कल हमने कुछ फॉर्मूले लास्ट क्लास में देखे थे। बहुत ज्यादा फॉर्मूले देख लिए थे। कुछ नहीं। बहुत ज्यादा ही फॉर्मूले देख लिए थे। तो अब आज हम देखेंगे, जैसे हमने cos 2a का फॉर्मूला देखा था, sin 2a का फॉर्मूला देखा था। आज हम देखेंगे sin 3a का फॉर्मूला। क्या है? sin 3a का। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आ गए सभी लोग? ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए हैं। ट्रिगो इक्वल टू फॉर्मूले। हाँ राणा जी सही बोल रहे हैं आप। ट्रिगो में तो फॉर्मूले भर भर कर हैं, आपको याद ही करना होगा। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फॉर्मूले यूज होंगे आपके। हम्म। तो आपने ओवन की है, कंपाउंड एंगल की ओवन एक्सरसाइज की है आप लोगों ने? अच्छा, वेरी गुड। चलिए 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 फिर थोड़ा पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। कंपाउंड एंगल की एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। डू योरसेल्फ किए हैं? ठीक है, डू योरसेल्फ अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फॉर्मूला देखेंगे साइन 3a का। हमने पिछली क्लास में cos 2a sin 2a का फॉर्मूला देखा था। आज हम देखेंगे साइन 3a का फॉर्मूला। तो प्रोसेस वही रहेगी। साइन 3a का फॉर्मूला आपका जो होगा, नेक्स्ट है साइन 3a का फॉर्मूला आपका। इसका ये जो फॉर्मूला होता है आपका, होता है 3 sin a -4 sin क्यूब a। तो इसे भी वैसे ही ड्राइव किया जाएगा जैसे हमने कल देखा था। साइन 2a के फॉर्मूला को हमने कैसे ड्राइव किया था? हमने क्या कर दिया था कि a प्लस ए उसके टॉप उसको ब्रेक कर दिया था। साइन जो आपका 2a था, तो 2a को हमने क्या लिख दिया था? a प्लस ए। फिर हमने उसे ब्रेक करके साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया था, उसे एक्सपेंड कर दिया था, वहां से आपका साइन 2a आपका ड्राइव हो गया था। इसी तरीके से आप साइन 3a को भी ड्राइव कर सकते हैं। 3a आप क्या लिखेंगे? साइन 2a प्लस ए, फिर उसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर साइन 2a का फर्दर फार्मूला लगा देंगे, तो वो आपका ड्राइव होके आ जाएगा। तो ये आपका साइन 3 का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूले ही चल रहे हैं आपके आगे। ठीक है, उसको फर्स्ट सेकंड नंबर दे दीजिए, तो इसे थर्ड नंबर दे दीजिए। अगर मैं साइन 2a cos 2a का फर्स्ट दे दीजिए। हम्म। क्या tan 2a का फॉर्मूला देख लिया था हमने? tan 2a का फॉर्मूला देख लिया था क्या? हाँ सर, देख लिया था। चलिए, तो इसको फोर्थ दे देते हैं, इसका नाम फोर्थ देते हैं। 1 2 3, इसको फोर्थ दे देते हैं। फिफ्थ पे आएगा आपका cos 3a। तो cos 3a का फॉर्मूला होता है आपका 4 cos क्यूब ए, 4 cos क्यूब ए -3 cos ए। तो इसको भी वैसे ही ड्राइव किया जा सकता है जैसे हमने साइन 2a cos 2a को ड्राइव किया था। ठीक है, इसको भी हम क्या लिख देंगे? cos 2a प्लस ए। cos 2a प्लस ए, फिर इसको cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, उसे एक्सपेंड कर देंगे।
उसी तरीके से इसे को भी ड्राइव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लिख लीजिए आप साइन 3a कॉस 3a का। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आएगा 6 tan 3a। मैं कोशिश करूंगा tan को अच्छे से लिखने की। tan 3a, tan 3 का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये आपका tan 3a का फॉर्मूला है। तो इसे भी हम ऐसे ही यूज करेंगे। 3 फॉर्मूले कौन से थे? साइन 2a कॉस 2a और tan 2a के फॉर्मूले थे ना केविन, हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा था और tan 2a का फॉर्मूला पढ़ा था। तो वो 3 आपके फॉर्मूले थे। फिर नेक्स्ट उसी से कंटिन्यूअस में आपके ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसे भी ऐसे ड्राइव किया जा सकता है। इस tan 3a को क्या लिख दूंगा मैं? tan 2a प्लस a। फिर tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दूंगा इसमें, फिर उसे आगे एक्सपेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम इन्हीं पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये करिए सॉल्व, ये करिए आप सॉल्व। अच्छा आलम जी, आप बाद में आए हो क्या? कुछ नहीं हुआ है देखिए। हाँ अमन, आपके मैसेज आ रहे हैं। ये 3 फॉर्मूले हमने लिखे हैं बस। साइन 3 का फॉर्मूला लिखा है, कॉस 3a का फॉर्मूला लिखा है और tan 3a का फॉर्मूला लिखा है। फिर ये क्वेश्चन है, इसको हमको सिंप्लीफाई करके देखना है। ठीक है, ठीक है। 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cot टू दी पावर 4 थीटा cot क्यूब थीटा 2 cot थीटा। हाँ दिशांत, आपका आंसर सही है। हाँ सुमित, आपका भी सही है। हाँ आदित्य, आपका भी सही। शिवरापित आपका भी सही है। आलोक आपका भी सही है। केविन आपका भी सही है। आयुष आपका भी सही है। हाँ राजवीर, आयुष, गोपाल आपका भी सही है। अंजलि आपका भी सही है। निमिष आपका भी सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था आपका। हाँ नकुल आपका भी सही है। हाँ, क्या cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे और नीचे sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, यही करेंगे। तो LH ये आपका जो फॉर्मूला है cos 3 थीटा का वो लगा देते हैं। क्या है आपका cos 3 थीटा का फॉर्मूला है क्या? देखिए क्या है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही फॉर्मूला है आपका। और फिर sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये साइन आपका फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला है आपका। तो ऊपर तो देखो ये कट रहा है आपका, और नीचे ये कटेगा 3 sin थीटा से, माइनस 3 sin थीटा आएगा इधर और ये प्लस हो जाएगा आपका। नीचे ये प्लस 4 sin क्यूब थीटा हो जाएगा, तो ऊपर 4 cos क्यूब थीटा और नीचे प्लस 4 sin क्यूब थीटा आ जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या? cot क्यूब थीटा। क्लियर है क्या? क्लियर है, आगे बढ़े। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसकी वैल्यू निकालिए। हाँ हाँ आलोक, ऐसे ही ड्राइव करेंगे, सही बोल रहे हैं आप। ड्राइव करना है तो आप ऐसे ही करेंगे cos 2a प्लस a।
हाँ, फिर उसको एक्सपेंड कर देंगे। हाँ भाई सही जा रहे हो। हाँ जयवर्धन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अंजलि, आपके आंसर में थोड़ा सा चेंज है। श्रेयस, आपके आंसर में भी थोड़ी सी गलती है, साइन की गलती। हाँ आयुष राज, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। आयुष राज एकदम करेक्ट है। श्रेयस, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। आयुष राज आपका करेक्ट है। हाँ जयवर्धन, सही, ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। हाँ अभिषेक, आपका आंसर भी एकदम करेक्ट है। अभय, आपका भी आंसर एकदम करेक्ट है। -1 इज द रॉन्ग आंसर। बहुत से लोगों का माइनस। आर्यन, गलत है आपका आंसर। प्रिंस, आपका आंसर भी बहुत क्लोज है। थोड़ी सी गलती की है आपने, देखिए चेक करिए। क्या करेंगे हम इसमें, क्या करेंगे? क्या माइनस, हाँ मनसा, आपका आंसर सही है एकदम। क्या करें, -2 कॉमन ले ले? हाँ -2 कॉमन ले ले इसमें। तो देखिए -2 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा आपका, देखिए 3 साइन 40 डिग्री, और ये बनेगा 4 साइन क्यूब 40 डिग्री। तो अंदर देखिए ये क्या बन गया, ये क्या साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया क्या? ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया क्या? ये क्या बन जाएगा आपका, साइन 3 थीटा। ये आ जाएगा -2 साइन 120 डिग्री। और साइन 120 डिग्री कितना होता है आपका, साइन 120 डिग्री कितना होता है आपका, √3/2। तो कितना आ जाएगा ये, -√3। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, -√3। बहुत से लोगों ने सही दिया था आंसर एकदम। चलिए आगे बढ़े। ये करिए नेक्स्ट सॉल्व। फाइंड नहीं है, द वैल्यू ऑफ, इतना लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ इट्स। दिशांत, आपने तो एकदम करेक्ट कर दिया, एकदम यूं कर दिया आपने, तो पहले कर रखा है क्या आपने? वानी, गलत है आपका आंसर। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, ओवन में था, अच्छा अच्छा। ओके ओके, आपने मतलब ओवन के क्वेश्चन कर, ठीक है ठीक है। S1 का क्वेश्चन हो गया क्या ये?
क्या करेंगे इसमें? गलत है गोपाला। हाँ वानी, आपका आंसर सही है। हाँ निमिष, आपका भी सही है। राणा जी, आपका भी सही है। केविन, आपका भी सही है। प्रखर बोल रहा है 9 डिग्री है आंसर। तो 9 डिग्री तो सारे ऑप्शन में है प्रखर। आकांक्षा सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ आले बोल रहा है ABCD और डी कुछ तो हो गई। हाँ सही है गोपाल। क्या करें इसमें? देखिए आपका ये देखा देखा कुछ लग रहा है क्या? देखिए ये 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -3, 4 cos स्क्वायर 27 -3। तो ये कुछ फॉर्मूले सा जैसा नहीं लग रहा है? कुछ फॉर्मूले जैसा लग रहा है क्या? बस कुछ कमी लग रही है कि अगर यहाँ cos क्यूब 9 डिग्री होता और इधर 3 cos 9 डिग्री होता और यहाँ 4 cos 27 डिग्री होता, सॉरी 4 cos क्यूब 27 डिग्री और cos 27 डिग्री होता, तो मेरा फॉर्मूला बन जाता। फॉर्मूला बन जाता। तो मैं क्या करूंगा इसमें? क्या कर रहा हूँ मैं? cos 9 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। तो cos 9 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा और cos 27 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो cos 9 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 4 cos क्यूब 9 डिग्री -3 cos 9 डिग्री आएगा। और दूसरी टर्म में क्या कर रहा हूँ मैं? cos 27 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। तो cos 27 से डिवाइड करेंगे फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? cos क्यूब 27 डिग्री -3 cos 27 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक है आपका। तो अब देखिए ऊपर क्या बन रहा है आपका? cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। cos 3 थीटा का तो cos कितना आ जाएगा? ये 27 डिग्री आ जाएगा। cos 3 इंटू 9 और ये cos 9 डिग्री। फिर इधर कितना बनेगा? ये cos 81 का फॉर्मूला बन रहा है। cos 81 डिग्री बन जाएगा ऊपर और ये cos 27 डिग्री नीचे है आपका। तो यहाँ से ये तो कटेगा। देखिए आपको बचेगा क्या? cos 81 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री, ये बचेगा। तो क्या ये दोनों जो फॉर्मूले, जो ये जो एंगल्स हैं, क्या कुछ देखे देखे एंगल्स हैं आपके? क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? इनका सम कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो क्या मैं जो ऊपर लिखा है cos, cos जो लिखा है इसको क्या मैं 90 डिग्री -9 डिग्री लिख सकता हूँ? cos 81 को क्या cos 81 को 90 डिग्री -9 लिख सकता हूँ? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? cos 9 डिग्री, सॉरी sin 9 डिग्री हो जाएगा आपका cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? sin थीटा। तो sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये आपका? tan 9 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा? सी। करेक्ट है क्या? तो कभी ऐसा होता है क्या? cos 3 मल्टीप्लाई cos 9 इज, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है हरिओम, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। नेक्स्ट है सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्टैंडर्ड एंगल। cot 81 भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। cot 81 भी आंसर हो सकता है। अब है cos 9 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको? cos 9 डिग्री से वही तो किया हमने। cos 9 डिग्री से मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर डिवाइड इसमें किया है। इसमें cos 27 से मल्टीप्लाई और cos 27 से डिवाइड किया है। ठीक है ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम स्टैंडर्ड एंगल कुछ हैं, जैसे 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनका हमको देखना है कि क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, कौन सी स्टेप नहीं आई? cos 2 डिग्री नहीं है, cos 9 डिग्री है वो। अमन बोल रहा है सर सेकंड स्टेप नहीं है। सेकंड स्टेप कौन सी? ये जो सेकंड स्टेप है, ये तो फॉर्मूला लगा दिया है ना हमने अमन। cos 3a का फॉर्मूला होता है आपका, ये cos 3a का फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी cos 3a का फॉर्मूला बन जाएगा आपको। तो ये cos 3 का फॉर्मूला होता है ना, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो ये cos 3a मतलब 3 इंटू 9 डिग्री बन जाएगा ये फॉर्मूला। cos 3a का फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी आपका cos 3a का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक मिनट। हाँ चलिए, हेडिंग डाल लीजिए सम। ठीक है, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की सबसे पहले हम देखेंगे साइन 18 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। तो ये होती है आपकी √5 माइनस 1/4। और साइन 18 डिग्री को रेडियन में हम क्या लिखते हैं? π/10। और ये वैल्यू कॉस के किस वैल्यू के बराबर होगी? साइन 18 डिग्री कॉस के किस वैल्यू के बराबर होगी? बताइए आप लोग। हाँ, देव शर्मा ने बिल्कुल सही बोला सर, ये cos 72 डिग्री के भी बराबर होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं साइन और cos के, वो बराबर होते हैं। और cos 72 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो रेडियन में आपकी क्या होगी? 2π/5। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया है। नेक्स्ट है आपका cos 36 डिग्री। तो cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 + 1/4, √5 + 1/4। और 36 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे अपन? π/5, π/5। तो ये वैल्यू साइन की किस एंगल के बराबर होगी? cos 36 वैल्यू जो होगी आपके, वो साइन की किस एंगल के बराबर होगी? साइन की किस एंगल के बराबर होगी? 54। वेरी गुड, किसके? 54 डिग्री के बराबर होगी। और इस 54 को आप क्या लिखेंगे रेडियन के टर्म्स में? क्या लिखेंगे? 3π/10, 3π/10। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये दो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, फॉर्मूले नहीं स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। साइन 18 √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4। और cos 36 √5 + 1/4। ठीक है, तो कौन सा? cos पर, हाँ cos होगा, सॉरी cos होगा, सॉरी ये cos होगा। हाँ ये cos होगा। ठीक है, और अच्छे से लिख देता हूँ मैं। हाँ ये cos होगा, सॉरी। अब सही है ना? अब सही है। चलिए आगे बढ़े, आगे आगे बढ़े। चलिए, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं फिर। इसकी वैल्यू हाँ ये याद रखने हैं, अब याद रखनी है वैल्यूज। साइन 18 डिग्री आपका √5 माइनस 1/4 होता है, और cos 36 √5 + 1/4 होता है। ठीक है, ये बताइए। हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा ये चैप्टर भी आपका। इतने सारे फॉर्मूले आपके मैथमेटिशियन लोगों ने बनाए हैं, और तो कौन बनाएगा।
तो क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का कुछ फॉर्मूला लिखाया था मैंने आप लोगों को? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का कोई फॉर्मूला लिखवाया था, किसी को याद है क्या? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बहुत से लोग बोल रहे हैं कॉस टू ए। कॉस टू ए कॉस टू ए का फॉर्मूला तो क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ तो अलग अलग एंगल हैं आपके। यहाँ तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन, हाँ राजवीर ने भी, हाँ देव शर्मा ने एकदम सही आंसर दिया है, और अमन ने भी एकदम सही आंसर दिया है, दिव्यांशु ने भी एकदम सही आंसर दिया है। ये सभी बोल रहे हैं सर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी होगा। हाँ, मैंने आपको एक फॉर्मूला याद कराया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। तो यही फॉर्मूला लगेगा आपका। तो देखिए आपका क्या है, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री है। तो क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी से कितना आ जाएगा 36 डिग्री, और कॉस ए प्लस बी कितना करोगे तो आएगा 60 डिग्री। तो कॉस 36 डिग्री की वैल्यू अभी हमने देखी है √5 + 1/4 हो जाएगी, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 + 1/8। क्लियर है क्या ये? हाँ, बहुत से लोगों ने सही आंसर दे दिया था। कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये √5 + 1/8। क्लियर है क्या ये? क्लियर है? नहीं बताएंगे आप लोग। चलिए इसकी वैल्यू निकालिए। ज्यादा फॉर्मूले नहीं है आप वेंकटेश, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, थोड़े ही फॉर्मूले और बचे हैं। हाँ देख, दिशांत ने एकदम सही जवाब दिया है, जो प्रोसेस करेंगे उसका। हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। सही, एकदम सही। क्या आ रहा है इसकी वैल्यू? क्या आ रहा है इसका आंसर? राजीव पांडे आपका उल्टा आ रहा है, मतलब हो तो आप क्लोज। प्रखर आपका भी वही गलती आ रही है, बस आपने थोड़ी सी गलती की है, देखिए क्या गलती की है। हो तो आप बहुत क्लोज आंसर के। करें स्टार्ट। उससे कैसे होगा? 120 प्लस थीटा, हाँ 12, और ये साइन 12, तो 120 माइनस 12 नहीं है आपके पास। हाँ, आयुष राज आपका एकदम करेक्ट आंसर है, आयुष राज। हाँ, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इसमें क्या करें। देखिए 2 साइन ए साइन बी है, लेकिन 2 की कमी खल रही है। अगर 2 होता तो मैं 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देता। साइन ए साइन बी है, 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
और 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या 2 sin a sin b का फॉर्मूला याद है आपको? 2 sin a sin b का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b का। तो क्या आएगा देखिए, ऊपर क्या बनेगा ये, इसमें हम 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा रहे हैं न्यूमरेटर में। तो देखिए क्या आएगा, cos a माइनस b तो 120 डिग्री, और cos a प्लस b तो कितना आ जाएगा आपका 144 डिग्री, और अपॉन 2। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, माइनस हाफ। और इसको cos 144 को क्या मैं 186 सॉरी 180 माइनस 36 लिख सकता हूँ क्या? cos 144 डिग्री को 180 माइनस 36 लिख सकता हूँ क्या? 144 ही आएगा, 180 माइनस 36। लेकिन cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। तो ये प्लस हो जाएगा और cos 36 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1/4, और ये हो जाएगा cos 36 डिग्री अपॉन 2। तो ये -1/4, और cos 36 कितना होता है, √5 प्लस 1/4, तो 8 हो जाएगा ये। तो 2 से इधर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √5 माइनस 1/8। तो ये आंसर आ जाएगा आपका √5 माइनस 1 इंटू 8। क्लियर है क्या? क्लियर है ये? ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड स्टेप देख लीजिए। ये स्टेप, ये जो cos 144 डिग्री लिखा हुआ है, cos 144 डिग्री, क्या मैं इस 144 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री लिख सकता हूँ? cos 144 को cos 180 डिग्री माइनस 36, ये आपको 144 ही आएगा। फिर हमको पता है cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, और cos 36 डिग्री आ जाएगा। फिर हमें cos 36 डिग्री की वैल्यू पता है √5 प्लस 1/4, तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा cos 36 डिग्री √5 प्लस 1/4, तो ये 8 आ जाएगा, पहले से 2 था। तो ये एलसीएम लेने के बाद √5 माइनस 1/8 आ जाएगा। क्लियर है कुमार सौरभ? आगे बढ़े। सर ये साते जो फॉर साते मतलब क्या होता है प्रणव? सर ये सारे जो एंगल्स के फॉर्मूले कहाँ काम आते हैं, कहाँ काम आपको क्वेश्चंस में काम आएंगे और कहाँ काम आएंगे? ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री in maximizing and minimizing. Application of trigonometry in maximizing and minimizing. फर्स्ट टाइप है इसमें, ठीक है, ठीक है। टाइप 1 आएगा इसमें, बाय प्रॉपर्टी ऑफ बाउंडनेस ऑफ ट्रिगो फंक्शन। तो अब हमें क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की।
तो हमें पता है स्टेप 1 क्या है आपका, बाय प्रॉपर्टी ऑफ बाउंडनेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें पता है कि साइन एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है आपका, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। कॉस एक्स कहां से कहां लाई करता है आपका, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। और टेन एक्स किसके बीच में लाई करता है आपका, टेन एक्स की रेंज क्या होती है आपकी, -∞ टू +∞। और कॉट एक्स की क्या रेंज होती है आपकी, कॉट एक्स की भी वही -∞ टू +∞ होती है। अच्छा इसकी बताइए सेक एक्स की क्या रेंज होती है, इसकी बताइए क्या होती है इसकी, याद है क्या आप लोगों को, क्या होती है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। हाँ करेक्ट आलोक। cos sec x की क्या रेंज होती है आपकी, -∞ टू -1 वही सेम यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। तो इन वैल्यूज का यूज करके हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, उनकी रेंज कैसे निकाल सकते हैं वो हमको देखना है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट क्वेश्चन कि बताइए साइन एक्स +1 की रेंज निकालिए, साइन एक्स +1 की रेंज निकालिए। तो सभी लोग ध्यान से देखिए, आप क्या करोगे, आपको पता है कि साइन एक्स जो होता है वो कितना होता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और इसमें आप +1 कर रहे हैं। तो +1 कर रहे हैं तो इसका पूरा जो इंटरवल है -1 से 1, इसके सारे इंटरवल में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपका सारा -1 से 1 के बीच में आपका जितना भी इंटरवल है इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो -1 में 1 ऐड होगा तो कितना आएगा 0, और 1 में +1 ऐड होगा तो कितना आएगा 2। -1 में भी 1 ऐड हो जाएगा और 1 में भी 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये आपका, देखिए 0 टू 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 टू 2। ये फाइनल आपकी रेंज आ जाएगी किस एक्सप्रेशन की, sin x +1 की। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं cos x +2 की रेंज बताइए, cos x +2 की रेंज बताइए। ठीक है, हाँ ये कितना आएगा 1 to 3 आएगा। जैसे हमें पता है कि cos x आपका कितना होता है, इसकी भी रेंज आपकी -1 से 1 होती है, इसमें +2 करना है आपको, +2 करना है तो दोनों इंटरवल में दोनों वैल्यूज हैं जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यू, उनमें +2 कर देंगे। तो +2 करोगे तो कितना आएगा 1 -1, ये आपका देखिए क्या आएगा, -1 +2 1 आ जाएगा, और 1 +2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, हमने क्या किया, इस -1 में +2 कर दिया और इस 1 में 2 कर दिया, तो इस -1 में +2 किया तो ये आ गया आपका, और इस 1 में +2 किया तो ये 3 आ गया आपका। क्लियर है क्या ये, क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, अब इसका बताइए, इसकी रेंज बताइए। हाँ बहुत से, हाँ राजवीर सही है, वेंकटेश आपका भी सही है, दिशांत, आलोक, हर्ष, आयुष, प्रणव आपका सही है, आदित्य आपका भी सही है। ठीक है आयुष, हाँ चलिए, देखिए हमें पता है कि साइन एक्स आपका क्या होता है 1 से 1 होता है, इसमें +3 कर देंगे। तो देखो ये जो सारा इंटरवल है इसकी सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 से, इन सारे इंटरवल की जो वैल्यूज है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपकी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा, देखिए आपका -2 से 2 आ जाएगा ये, और ये +3 हो रहा है, तो +3 हो रहा है तो कितना आ जाएगा, +3 करोगे तो इसमें -2 में 1 आ जाएगा, और 2 में +3 करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 to 5।
क्लियर है क्या ये? क्लियर है ये? नेक्स्ट बताइए। स्टार्टिंग देख लो भैया टॉपिक की। चलिए, इसकी रेंज बताइए, इसकी रेंज बताइए। इसकी रेंज बताइए। हाँ, अबे आपका आंसर सही है। सरवन आपका आंसर भी सही है। श्रेया आपका आंसर गलत है। नकुल आपका आंसर भी गलत है। अच्छा देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत से लोग गलत आंसर बता रहे हैं। सभी लोग यहाँ से ध्यान से देखिए, नोट करना बंद कर दीजिए। मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए। सभी कुछ बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुन लीजिए। मैसेज भी मत करिए, कमेंट भी मत करिए। अभी मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, सुन देख लीजिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि साइन के अंदर आप कुछ भी डाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 डाल लो, साइन के अंदर आप एक्स अपॉन 2 डाल लो, साइन के अंदर आप एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 डाल लो, साइन के अंदर आप एक्स अपॉन पाई डाल लो, साइन के अंदर आप पाई अपॉन एक्स डाल लो, साइन के अंदर आप कुछ भी डालिए, एक्स प्लस पाई कर दो, प्लस 3 कर दो, कुछ भी करिए, साइन की रेंज चेंज नहीं होगी। ये आपकी -1 से 1 ही रहेगी, -1 से 1 ही रहेगी। इन सभी की रेंज आपकी -1 से 1 ही रहेगी। इन सभी की रेंज आपकी -1 से 1 ही रहेगी। इस अंदर में कुछ भी डालिए आप, साइन के अंदर जो एंगल है इधर कुछ भी रखिए, आप कुछ भी चेंज करिए, इसकी रेंज आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसकी रेंज आपकी चेंज नहीं होंगी। इनफाइनाइट तो नहीं डाल सकते दिव्यांशु, क्योंकि इनफाइनाइट कोई वैल्यू ही नहीं होती। ठीक है, हाँ जो भी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं दिव्यांग, देव शर्मा बोल रहे हैं कि सर जो भी इनपुट है उसको एक्स मान लेंगे। हाँ वेरी गुड बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो साइन एक्स प्लस 3 है, मैं इसको साइन एक्स प्लस थीटा मान सकता हूँ, एक्स प्लस थीटा। अब साइन थीटा, इस एक्स प्लस 3 को मैंने थीटा मान लिया, ये जो एक्स प्लस 3 है इसको मैंने थीटा मान लिया, तो साइन थीटा, अब साइन थीटा की रेंज क्या होती है? वो तो -1 से 1 ही होती है। साइन थीटा की वैल्यू तो आपकी -1 से 1 ही होती है। तो ये आपका -1 से 1 और +2, तो ये क्या आ जाएगा इसका? -1 से 1 और ये +2, तो +2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1, और इतना कितना आ जाएगा? 3। तो फाइनल इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1 2 3। क्लियर है क्या ये? क्लियर है क्या सभी को? ठीक है। हम्म, इसकी रेंज निकालिए, इसकी रेंज निकालिए। इसकी रेंज निकालिए। हाँ जयवर्धन, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। शिवरापित आपका भी सही है, आलम साहब आपका भी सही है, सुमित आपका भी सही है, वेंकटेश वानी आपका भी सही है, मनसा आपका भी सही है, आयुष राज आपका भी सही है। हाँ, आर्यन आपका भी सही है, गो प्रणव आपका भी सही है, निमिष आपका भी सही है, हाँ देव शर्मा आपका भी सही है। देखिए क्या आएगा इसका आंसर। अब हमें पता है ये इधर कुछ भी कर लें हम, x+2 कर लें, कुछ भी कर लें, कॉस की रेंज तो आपकी चेंज नहीं होगी, कॉस की रेंज तो आपकी चेंज नहीं होगी, कॉस तो आपका क्या रहेगा? -1 से 1 के बीच में ही रहेगा।
तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए -2 2 2 हो जाएगा, और इसमें -4 कर रहे हैं, तो -4 कर रहे हैं, तो -2 -4 कितना हो जाएगा, -6, और ये कितना हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, -2 सॉरी 2 -4 -2 हो जाएगा, तो -6 से -2 आ जाएगी आपकी रेंज। फाइनल आंसर। क्लियर है क्या ये पब्लिक? पब्लिक को क्लियर है क्या ये? हाँ, कॉस्ट में भी रेंज चेंज नहीं होती राजीव, कॉस्ट में भी रेंज चेंज नहीं होती। चलिए 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 नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अच्छा, इसकी रेंज निकालिए, साइन स्क्वायर एक्स की, साइन स्क्वायर एक्स की रेंज निकालिए। कुछ लोग बोल रहे हैं -1 से 1, कुछ लोग बोल रहे हैं 1। हाँ, राजवीर एकदम सही आंसर दिए हैं, राजवीर ने, राजवीर, राजीव, सरवन, इन लोगों ने सही आंसर दिया है। चलिए देख लेते हैं, बाकी कोई आंसर नहीं दे पाया तो। अच्छा देखिए, साइन स्क्वायर एक्स है, जो सुन लीजिए एक बार, साइन स्क्वायर एक्स है, एक बार सुन लीजिए। हाँ, आयुष राज ने भी सही आंसर दिया है, सुन लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स, क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या नेगेटिव आ सकती है क्या? साइन, हाँ निमेश आपका भी सही है, नहीं आ सकती है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव ही आएगी आपकी वैल्यू। तो इसकी जो रेंज होती है आपकी, वो क्या होती है, 0 to 1, 0 to 1, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो आपकी आ ही नहीं सकती है, नेगेटिव वैल्यू तो आपकी आ ही नहीं सकती है, तो -1 से 0 की जो वैल्यू वो तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि स्क्वायर लग गया है, स्क्वायर लग गया। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू तो आपकी आ ही नहीं सकती है, तो आंसर क्या आएगा, रेंज क्या आएगी इसकी, 0 to 1 आएगी आंसर। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं क्योंकि स्क्वायर लग गया है, तो अब रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 1। चलिए इसकी बताइए, इसकी रेंज बताइए। सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है, सभी आंसर सही दे रहे हैं। चलिए वेरी गुड। तो हमें पता है कॉस स्क्वायर एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 1 हो जाएगी इसकी रेंज, और +1, तो ये हो जाएगा, देखिए 0 to 2 हो जाएगा ये, और इसमें +1 करना है आपको, तो +1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 to 3 आ जाएगा, 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक, तो रेंज आ जाएगी आपकी 1 to 3। क्लियर है क्या पब्लिक? चलिए आगे बढ़े। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसकी रेंज बताइए, cos to the power 4x minus sin to the power 4x, इसकी रेंज बताइए। क्या हुआ आलम जी, गाजर का हलवा खाना है क्या आपको? अच्छा, हलवा क्वेश्चन थे क्या? अच्छा ऐसा। इसकी रेंज बताइए। भूख लग गई क्या आप लोगों को? अच्छा देखिए, एक बात सुन लीजिए, एक बात सभी सुन लीजिए, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ,
सभी सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कमेंट मत करिए। ऐसे अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं sin x प्लस cos x, इसकी रेंज निकालिए, तो आप इसे ऐसा नहीं लिखेंगे कि सर ये तो -1 से 1 होता है और ये भी आपका -1 से 1 होता है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये गलत है। तो ये प्रोसेस एकदम गलत है, ऐसा नहीं करना है। या फिर आपसे मैं पूछूं sin x प्लस sec x बताइए, तो आप इसे -1 से 1 लिख दें और इसके -∞ टू -1 ये लिख के सॉल्व करें, तो ये पूरा गलत प्रोसेस है, ऐसे नहीं करना है। ये पूरा गलत प्रोसेस है, ऐसे नहीं करना है। तो जो हमारा लिखा हुआ था y इक्वल टू cos 4x माइनस साइन टू द पावर 4x, इसको सॉल्व करेंगे हम। हाँ केविन सही आ रहा है आपका आंसर, हाँ आलोक आपका भी सही है, राजीव पांडे आपका भी सही है। इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इसे sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या ऐसे। तो अब ये आएगा, देखिए cos स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी आएगा, आएगा a माइनस बी और इधर क्या आएगा a प्लस बी, इस तरीके से आएगा ये। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये तो आइडेंटिटी है, तो 1 आ जाएगा आपका, कितना बन जाएगा 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, और इधर ये बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, हाँ सिब्रापित एकदम करेक्ट। ये किसका है, cos 2x का फॉर्मूला है, किसका है ये, cos 2x का फॉर्मूला है ये। अब cos 2x की रेंज क्या होती है, cos 2x की रेंज क्या होगी आपकी, क्या होगी -1 से 1 ही होगी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -1 to 1। क्लियर है क्या ये, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिए टाइप 2। When argument of sine and cosine are same, when argument of sine and cosine are same, हाँ ये टाइप 2 में ही पढ़ेंगे जयवर्धन। जैसे अगर कोई इस तरीके से फॉर्मूला sin x प्लस बी कॉस एक्स, ये इसकी रेंज अगर आपको निकालनी है, ठीक है, sin x प्लस बी कॉस एक्स, ए और बी आपके कोई भी रियल नंबर्स है, तो a sin x प्लस बी कॉस एक्स की रेंज निकाली है, तो इसका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है। देखिए ये रेंज आप तभी निकाल पाओगे, इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो साइन का एंगल है और जो कॉस का एंगल है वो सेम होने चाहिए। कि अगर यहाँ साइन x है तो यहाँ भी आपका x होना चाहिए, यहाँ आपका 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, यहाँ अगर x/2 है तो यहाँ भी x/2 होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। अगर ये एंगल और ये एंगल अलग अलग है तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा पाओगे, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो ये इसकी जो रेंज आती है वो आती है आपकी -√a² प्लस b² से लेकर प्लस √a² b²। ये क्या ये पहले पढ़ रखा है क्या आपने कहीं, हाँ नहीं हो सकते आयुष, x और -x भी नहीं हो सकते। अगर x और -x होंगे तो आप उसे ट्राई करोगे कि सेम वैल्यू में लाने का ट्राई करोगे। फिजिक्स में पढ़ा है क्या आप लोगों ने, अच्छा अच्छा, चलिए नया हाँ, तो ये इसकी रेंज ये हो जाएगी। हाँ तो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं 3 sin x प्लस 4 cos x की रेंज बताइए, 3 sin x प्लस 4 cos x की रेंज बताइए, बताइए। हाँ वेंकटेश का सही आ रहा है आंसर, श्रेयस का भी सही आ रहा है, शिवरापत का भी सही आ रहा है। लक्षित का भी सही है, हाँ सही है सबका, मनसा साहू का भी सही है, आयुष राज का भी सही है। हाँ कितना आएगा, -5 to 5 आएगा। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है और b की वैल्यू कितनी है 4 है, तो आपका क्या आ जाएगा
रेंज क्या आएगी देखिए आपकी, -√3² से लेकर 4², फिर आएगी +3², 4²। तो ये 3² + 4² कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 25 बन जाएगा। तो ये आपकी आ जाएगी -5 to 5। आपका क्या आ जाएगा, -5 to 5। क्लियर है? ठीक है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अमन, अमन आप क्या बोलना चाह रहे हो? sin x में 0 to 1 में 0 कैसे? आप हैंड रेज कर दीजिए अमन, अमन, फिर हम देख लेते हैं। हाँ, कुछ 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या इसकी रेंज भी सेम आएगी? क्या इसकी रेंज भी सेम आएगी क्या? सर साइन स्क्वायर एक्स की रेंज आपने बताई थी -1 to 0 to 1। सर उसमें 0 कैसे हुआ? वो -1 का स्क्वायर करेंगे कि क्या था? मतलब 0 तो आएगा ना, बिल्कुल। मतलब माइनस नेगेटिव सारी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, स्क्वायर लग गया है तो। यस सर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया। हाँ, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। यस सर। सर तो जैसे साइन एक्स, हाँ, तो साइन 0 भी एक्स। तो आ सकता है। एक्स को अगर आप 0 पुट कर दोगे तो साइन स्क्वायर एक्स में अगर एक्स को 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, यस सर। और π/2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यस सर। तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है आपकी। यस, थैंक यू सर। हाँ, शिवम बोलिए। शिवम चौधरी बोलिए। चलिए, हाँ, क्या सेम आ रही है रेंज? क्या सेम आ रही है रेंज? हाँ, बिल्कुल सेम आएगी, बिल्कुल सेम आएगी रेंज। ठीक है, इसकी भी रेंज आपकी क्या आएगी, -5 to 5 ही आएगी। इसकी रेंज भी आपकी -5 to 5 ही आएगी, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, a² + b² आ रहा है। तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा, -4। तो -4 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पर स्क्वायर आने के कारण रेंज सेम ही आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है क्या? इसका बताइए। हाँ, ऑफलाइन से थोड़े पीछे चल रहे हैं अपन लोग। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको। sin x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, हरिओम, sin² x हो जाएगा। पीछे चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं, पीछे। ऑफलाइन से तो पीछे चल रहे हैं ना अपन। अभिषेक का आंसर सही आ रहा है, अभय का भी आंसर सही आ रहा है, अभय का भी आंसर सही आ रहा है। अमन, हरिओम, sin x + sin x sin 2x हो जाएगा ना, 2 sin x हो जाएगा, सॉरी 2 sin x हो जाएगा। 2 sin x की रेंज निकाल लोगे फिर आप। आदित्य का भी आंसर सही है, सरवन का भी आंसर सही है। चलिए, इसको हम देखते हैं। पहले इसकी रेंज निकाल लेते हैं, जो नंबर है ना लॉग का, इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो 3 sin x 4 cos x + 15/10 है। तो इसको लिखेंगे हम -5 to 5 और +15/10 हो जाएगा ये। तो ऐड होगा इसमें तो कितना हो जाएगा देखिए, 10 to 20 हो जाएगा, और अपॉन 10 भी है, अपॉन 10 भी है ये। तो अपॉन 10 मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से 2 आ जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो रेंज है वो कितनी आ गई, 1 से 2। ये पूरे एक्सप्रेशन की जो रेंज है वो कितनी आ गई आपकी, 1 से 2। ठीक है, 1 से 2।
तो जब हम 1 पुट करेंगे, जब हम 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम आएगी। 1 पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी, तो मिनिमम क्या आ जाएगी, log 1 टू द बेस 2, वो 0 हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब हम 2 पुट करेंगे। 2 पुट करेंगे तो log 2 टू द बेस 2 कितना आ जाएगा, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, क्लियर है ये, क्लियर है क्या सभी को ये? हाँ देव शर्मा एकदम सही, 0 to 1 आ जाएगी रेंज। कितनी आ जाएगी, 0 to 1। इसकी रेंज निकालिए। हाँ करेंगे प्रियांश, करेंगे, बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद करते हैं। इसकी रेंज निकालिए। इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा क्या मुझे, हैंड रेज करके कि सर ऐसा कर देंगे। जिसको कुछ आइडिया आ रहा है वो हैंड रेज कर दे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हाँ वानी बोलिए, कैसे करेंगे। तो आपने बोला था ना रेंज निकालने में, मतलब अगर x प्लस 5/6 है तो उसको थीटा मान लेंगे, साइन थीटा। तो सर वैसे 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस, तो सर x को नहीं सर, लेकिन फिर x को क्या हाँ फिर दिक्कत हो जाएगी ना, वैसे तो नहीं कर पाएंगे। चलिए सुमित बताइए। सर साइन के अंदर कुछ भी रहेगा तो -1 से 1 हो जाएगा। उसके बाद सर 5 साइन -1 से 1 रहेगा तो -5 से 5 हो जाएगा। लेकिन वो तो मैंने आपकी अभी मना किया था, ऐसा नहीं करना है। ये मना किया था ना मैंने कि इसको अगर आप -1 से 1, इसको -1 से 1 पुट करके ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, तो कुछ दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो और कोई बताएगा, और कोई बताएगा, और कोई बताएगा कैसे करेंगे। हाँ बताइए राम गुप्ता। हाँ गुप्ता जी बताइए। गुप्ता जी आवाज आ रही है आपको? चलिए रोशन आप बताइए। सर पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद किसको सॉल्व कर लेंगे, पूरा एक्सप्रेशन को सर। कैसे सॉल्व करेंगे? साइन a प्लस बी का रूल लगा करके। करेक्ट, सही बताया रोशन ने, एकदम करेक्ट बताया। रोशन बोल रहे हैं कि सर इसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, और इसे एक्सपेंड कर देते हैं, फिर आगे करेंगे। ठीक है, एकदम सही बताया है रोशन ने। चलिए हाँ कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं गुप्ता जी। चलिए क्या करेंगे, इसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है आपको, क्या आएगा, साइन ए कॉस बी, फिर क्या आएगा, कॉस ए साइन बी, ये आ जाएगा 3 cos ए। और फर्दर इसे अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 sin x cos π/6, 5 cos x sin π/6। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं पहले तो हम। cos π/6 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी, और ये sin π/6 की वैल्यू 5 मतलब हाफ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5√3/2 sin x, और ये हो जाएगा देखिए कितना, 11/2 cos x। तो बस इसकी रेंज निकालना आता है हमें, क्या होगी इसकी रेंज, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो रेंज आएगी वो आएगी -7 to 7,
इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी रेंज आएगी -7 to 7। हाँ आयुष राज एकदम सही है आपका आंसर, क्या आएगा -7 to 7। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अब आपने कंपाउंड एंगल की ओवन एक्सरसाइज की है, कंपाउंड एंगल की ओवन एक्सरसाइज की है। ये देखिए हमने क्या किया है, sin x प्लस π/6 को एक्सपेंड कर दिया है, तो इसको एक्सपेंड कर दोगे आप, क्या आएगा sin a cos b, sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया है, sin a प्लस b का फॉर्मूला, तो sin a cos b, cos a sin b आ जाएगा, ये फॉर्मूला sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया है। हाँ जे एडवांस भी करेंगे, वो भी करेंगे आलोक, उसको भी डिस्कस करेंगे। और ये 3 cos x आ जाएगा, फिर cos π/6 और sin π/6 की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो cos π/6 आपका कितना होगा √3/2 और sin π/6 कितना होगा हाफ, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये एक्सपेंड करने के बाद sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाने के बाद ये आ गया। तो यहाँ से देखिए इन दोनों को ऐड हो जाएगा, cos x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये और ऐड हो जाएगा आपका 5/2 प्लस 3, तो 11/2 आ जाएगा, और यहाँ से 5√3/2 sin x आ जाएगा। और इसको जो सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा -7 to 7। इसको सॉल्व करना है क्या आलोक, ये रूट सॉल्व नहीं हो रहा है क्या आपसे? तो देखिए 5√3/2 का होल स्क्वायर, ये 11/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा देखिए 75 आ जाएगा ऊपर, तो इधर अपॉन 4, और ये आ जाएगा 121/4, तो ये कितना आ रहा है देखिए 196/4 आ रहा है, 196/4 आ रहा है, तो ये 49 आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है क्या, अब सही है क्या? चलिए कंपाउंड एंगल की ओवन निकाल लीजिए, कंपाउंड एंगल की ओवन एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ सचिन कुछ बोल रहे हो क्या आप? सर होमवर्क दे दिए सर, होमवर्क दे दें? नेट खत्म होने वाला है। क्या खत्म होने वाला है? नेट। अच्छा नेट, तो होमवर्क तो यार ठीक है दे देते हैं। चलिए ओवन बताइए, ओवन में क्या क्या डाउट है आपको?
कंपाउंड एंगल की O1 बताइए, उसके बाद फिर हम सीक्वेंस का कर लेंगे स्टार्ट। कंपाउंड एंगल में O1 बता दीजिए, क्या क्या डाउट है। O1 का थर्ड, O1 के थर्ड में तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे क्या? कंपाउंड एंगल O1 क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको क्या दे रखा है, x इक्वल टू वाई cos 2 पाई बाय 3 और z इक्वल टू cos 4 पाई बाय 3, ये वैल्यू दे रखी है आपको। तो cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू पुट कर दोगे क्या आप? cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू पुट कर दोगे और इसमें cos 4 पाई बाय 3 की वैल्यू पुट कर दोगे। फिर वापस में इसे k के इक्वल मान लीजिए, k के इक्वल मान लीजिए इसे, और इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो 2 पाई बाय 3 कितना होगा आपका, -हाफ होगा, और ये कितना होगा 4 पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3, तो पाई प्लस पाई बाय 3 आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका -हाफ ही हो जाएगा। तो बस x की वैल्यू कितनी आ गई k, y की वैल्यू कितनी आ गई -2k, और z की वैल्यू भी कितनी आ गई -2k। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये? ठीक है, आगे कर लेंगे सॉल्व, इसे वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द वैल्यू ऑफ, फोर्थ में तो देखो आपका फर्स्ट एंगल, लास्ट एंगल, सेकंड एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं ना। ये इस तरीके से, सॉरी साइन आएगा, तो आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, साइन के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो 0 होते हैं। तो ये देखिए, ये आपका इधर, हाँ ये आपका सप्लीमेंट्री बनेगा, यहाँ से ये इसके साथ सप्लीमेंट्री बनेगा, ये इसके साथ सप्लीमेंट्री बनेगा, ये इसके आगे वाले के साथ सप्लीमेंट्री बनेगा, ऐसे ये सारे पेयर बनते जाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल के, सारे सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर बनते जाएंगे। क्लियर है क्या? तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या? पेयर बन जाएंगे ना आपके साइन सप्लीमेंट्री एंगल, जो आपका 350 लिखा हुआ है, साइन 350 डिग्री जो लिखा हुआ है, इसको आप ये लिख सकते हो ना कि साइन 360 माइनस 10 डिग्री। तो साइन 360 माइनस 10 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस साइन 10 डिग्री। तो आपका जब आप साइन 10 डिग्री प्लस साइन 350 डिग्री करोगे तो ये वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि ये आपके क्या बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। तो सर्वन साइन 180 डिग्री तो पहले ही 0 होता है आपका, साइन 180 डिग्री तो पहले ही 0 होता है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ देख लीजिए, हाँ फिफ्थ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, और क्या दे रखा है, 2010 tan बीटा आपको कितना दे रखा है, +1 इक्वल टू 0, देन tan अल्फा की वैल्यू पूछी है। ठीक है, हाँ तो देखिए आपका क्या आएगा, देखिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसको एक्सपेंड करोगे तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और इधर आएगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये आएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से cos बीटा कॉमन ले रहे हैं और इन दोनों में से माइनस साइन अल्फा कॉमन ले रहे हैं हम। ठीक है, तो cos बीटा इन दोनों से cos बीटा कॉमन लोगे आप, और इन दोनों से आप माइनस साइन बीटा कॉमन लोगे, तो cos बीटा कॉमन लोगे तो क्या आएगा, cos अल्फा
प्लस साइन अल्फा, और यहाँ से माइनस साइन बीटा कॉमन लोगे तो कितना आएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए वापस ये पूरा आपका फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉमन आ रहा है आपका, और अंदर क्या बचेगा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 0। तो या तो ये क्वांटिटी 0 हो जाए आपकी, या फिर ये क्वांटिटी 0 हो जाए। तो कॉस बीटा माइनस साइन बीटा अगर 0 होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस बीटा इक्वल टू साइन बीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन बीटा आपका कितना आ जाएगा, टेन बीटा आ जाएगा आपके पास 1। कितना आ जाएगा, टेन बीटा आपके पास आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको एक रिलेशन और दे रखा है कि 2010 टेन बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, लेकिन टेन बीटा की वैल्यू 1 आ रही है। तो टेन बीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो क्या ये 0 बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर बचेगा आपका ये कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ से आ जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू -1। तो यही आपका आंसर होगा, कितना कि टेन अल्फा इक्वल टू -1, ठीक है। हाँ हाँ अमन बोलिए। सर मैंने इस 2010 जो दिया हुआ है 10 का, इसका यूज ही नहीं किया, डायरेक्ट आंसर आ गया था सर। तो आपने आपने सिर्फ ये फैक्टर का आंसर निकाला होगा। नो सर, मैंने पूरे को कॉस अल्फा से डिवाइड कर दिया था। हाँ तो आप डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप ये मान रहे हो कि वो वैल्यू 0 ही नहीं हो सकती। तो सर वैसे हो सकता है कि नहीं? वैसे मतलब आप देखो वो गलती से हो गया, लेकिन आप यहाँ पर देखो दो वैल्यूज आपकी आ रही हैं कि कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, और यहाँ से हमने देखा कि टेन बीटा की वैल्यू 1 आ रही है। तो लेकिन टेन बीटा आपको 1 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 2010 टेन बीटा प्लस 1 0 हो रहा है। तो टेन बीटा अगर आप यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या ये वैल्यू 0 हो रही है कहीं से? नो सर, नहीं होगी। तो टेन बीटा आपका जो 1 आ रहा है वो गलत है, इसका मतलब इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, यस सर। ठीक है। सर तो बस आप हाँ वैसे जब करा था तो वैल्यू रखने का आया नहीं था, डायरेक्ट आंसर आ गया था। अच्छा, मतलब आपने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया था कॉस अल्फा कॉस यस सर। बीटा से। नो हाँ सर, तो वो सिर्फ कॉस अल्फा से। कॉस अल्फा से डिवाइड कर दिया था। हाँ तो आप वो ये मान के चल रहे कि कॉस अल्फा 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ यस हाँ दिव्यांशु बोलिए। इससे हमने इसमें ये किया था कि यहाँ पे जो आपने ये वाला स्टेप लिखा है कॉस बीटा ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो हमने इसमें ये किया था कि हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया था कॉस अल्फा को, जो ब्रैकेट में आया था कॉस बीटा माइनस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा ब्रैकेट में कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 0। तो इसमें फिर जब हम लोग साइन बीटा को आरएचएस में भेज देंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा को आरएचएस की साइड भेज देंगे, तो उसके बाद ये इक्वेशन फॉर्म ही नहीं होगी, डायरेक्ट टेन अल्फा की वैल्यू आ गई थी -1। अच्छा, हाँ तो वो तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो आप बता रहे हैं कि डायरेक्ट वैल्यू आ जा रही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ये प्रोसेस 2010 का यूज ही नहीं करना पड़ा था। हाँ ओके ओके ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। यस चलिए चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट बताइए। आलोक बताया ना, मैंने अभी रिजेक्ट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से हमने टेन बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, और टेन बीटा की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, इसलिए रिजेक्ट किया है। 7 में तो बड़ा इजी था। 7 तो क्वेश्चन में हिंट दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन 7 में आपका ये दिया हुआ है ना, साइन ए माइनस सी, और ये क्या दिया है 2 साइन ए, और इधर कितना दे रखा है आपको साइन ए प्लस सी। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना था इसमें। तो मैं इसमें हिंट बता दे रहा हूँ कि आपको किस किस को क्लब करना है और आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो देखिए इस पहले में इसको और इसको क्लब करिए और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए इसमें, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इसको और इसको क्लब करिए और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए। तो आगे आपको दिख जाएगा, कुछ कॉमन आते हुए दिख जाएगा, वहां से आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए 13 8th वाले की हिंट। 8th में क्या करिए, 8th में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो क्लास में किया था शायद हमने, क्लास में किया था 8th वाला। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके
फिर 2 sin a cos a का फॉर्मूला लगा देना आप, 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा देना। चलिए नेक्स्ट 11, हाँ 11 देख लीजिए। a की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, tan 6 डिग्री, और फिर देख रखी है tan 42 डिग्री, और b की क्या वैल्यू दे रखी है आपको, cot 66 डिग्री, और क्या दे रखा है, cot 78 डिग्री। ठीक है, फिर आपसे पूछा ये बताइए, तो हम मैंने क्या किया, a अपॉन b कर दिया, a अपॉन b, तो a अपॉन b करोगे tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, और इधर आएगा cot 66 डिग्री और cot 78 डिग्री। तो हम क्या करते हैं कि ये जो cot 66 और cot 78 लिखा है इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए आपका कितना बन जाएगा, ये tan 6 डिग्री और tan 42 डिग्री, और ये हो जाएगा tan 66 डिग्री, और ये हो जाएगा tan 78 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना लिखा है आपका, tan 6 डिग्री और ये tan 66 डिग्री, तो tan थीटा tan 60 प्लस थीटा, किसकी कमी लग रही है, किसकी कमी लग रही है, tan 60 माइनस थीटा की कमी लग रही है, तो वो कितना होगा, tan 54 होता तो काम चल जाता हमारा। तो हम क्या करेंगे, tan 54 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो tan 6 डिग्री, tan 66 डिग्री और tan 54 डिग्री, और tan 54 से डिवाइड भी कर देंगे हम, और इधर कितना बचा है आपका, tan 42 डिग्री और tan 78 डिग्री, ये बचा है। तो ये देखिए ये कुछ बन गया क्या आपका, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा, तो ये हो जाएगा tan 18 थीटा बन जाएगा, ये आपका tan 18 थीटा बन जाएगा, और ये tan 42 थीटा tan 78 डिग्री, सॉरी, और ये tan 54 डिग्री। तो ये फिर से देखिए आपका क्या बन गया, फिर से ये आपका वही बन गया, देखिए tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा, तो ये फिर से आपका क्या बन गया, देखिए tan 3 थीटा बन जाएगा फिर से, तो tan 3 थीटा कितना हो जाएगा 54, और ये नीचे भी आपका कितना है tan 54। इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में भी किया था हमने, तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू b। ठीक है, 12th में हिंट दे दीजिए, 12th देख ही लीजिए, 12th देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें क्या बोल रखा है कि जो आपका यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको मान लेता हूँ b, और ये यहाँ से जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया उसकी लेंथ अगर c है, तो जो हाइपोटेनस की लेंथ है वो 2√2c, ये दे रखा है कि हाइपोटेनस 2√2 टाइम्स द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, जो आपने अपोजिट वर्टेक्स से इस हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर डाला है उसकी जो लेंथ है उससे 2√2 टाइम्स आपकी हाइपोटेनस की लेंथ है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया लिखूं, एबीसी ट्रायंगल का एरिया लिखूं, तो देखिए क्या आएगा, एरिया क्या आएगा आपके पास, एरिया आएगा हाफ बेस इनटू हाइट, ये आएगा। और इस एरिया को क्या मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, हाफ, अब मैं बेस ये ले रहा हूँ, बेस हाइपोटेनस ले रहा हूँ और ये हाइट सी ले रहा हूँ, तो अब एरिया क्या होगा आपका 2√c इंटू सी, ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, तो एरिया तो सेम ही है क्योंकि ट्रायंगल आपका सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हाफ से हाफ गया, और ये ए बी कितना आ जाएगा 2√2c², एक इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल गई। और आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, पाइथागोरस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितनी है आपकी 2√2c है, तो ये हो जाएगा 2√2c का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 8c²। अब देखिए c² की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 से मैं इसमें पुट कर रहा हूँ c² की वैल्यू, तो c² कितना हो जाएगा आपका ab अपॉन 2√2, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मैं c² की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये बचेगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a² प्लस b² 2√2ab, ये आ जाएगा। नाउ डिवाइड बाय ab, नाउ डिवाइड बाय ab, ab से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, देखिए a अपॉन b इधर बनेगा और इधर बनेगा b अपॉन a और इधर बनेगा 2√2। अब देखिए अगर मैं इसे अल्फा मानूं, मैं इसे अल्फा मानूं इस एंगल को, तो tan अल्फा कितना होगा,
a/b होगा आपका। तो मैं tan इसको क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फा लिख सकता हूँ, और ये कितना हो जाएगा, cot अल्फा हो जाएगा 2√2। ठीक है, b/a cot अल्फा हो जाएगा ना आपका। तो यहाँ से देखिए कितना बन जाएगा ये tan अल्फा, और इसको मैं 1/tan अल्फा भी लिख सकता हूँ cot अल्फा को 2√2। तो यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक बन गई tan अल्फा में आपकी 2√2 tan अल्फा प्लस 1 ये। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे तो tan की वैल्यूज आपकी आ जाएगी। तो tan अल्फा आपका आ जाएगा √2 प्लस -1। तो यहाँ से एक वैल्यू π/8 और एक आ जाएगी 3π/8। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए। 13 तो इजी है यार, 13 तो इजी है प्रणव। tan अल्फा को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए 1/2 की पावर -x, और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर x 1 प्लस 2 की पावर x आ जाएगा। तो tan बीटा को सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा 12th में डाउट है, हाँ आलोक बताइए। सर थोड़ा ऊपर करिए तो। बताइए, बोलिए आलोक। थोड़ा ऊपर करिए ना, वो हाफ और इंटू। ऊपर सर यहाँ पे 2√2 इंटू सी कैसे मल्टीप्लाई किया? ये अगर इस ट्रायंगल का एरिया हम इस तरीके से लिखें, इसको बेस ले लें, इसको हाइट ले लें, तो बेस आपका 2√2c जो आपकी हाइपोटेनस है वो हो जाएगी, हाइट आपका ये हो जाएगा c। इसको मैं c मान रहा हूँ, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है ना आपका। यस सर। देखिए tan बीटा कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 1/2x प्लस 1 ये आ जाएगा। हो गया, ये हो गया प्रणव। ये 15 में क्या करिए, हिंट दे दे रहा हूं मैं। जो cos अल्फा है ना, cos अल्फा और cos बीटा, इसको tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए। इसमें tan के हाफ एंगल में आपको पता है tan का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 1 - tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। और इधर ये 1 - tan स्क्वायर बीटा बाई 2, और ये 1 + tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ये आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना tan के टर्म्स में, वो ही लगाया हमने। cos 2 थीटा जो होता है ना आपका tan के टर्म्स में फॉर्मूला, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, वही फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको फिर आगे आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ बोलिए प्रणव। सर वो जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा था ना, तो उसमें कंपोनेंट और डिविडेंड करी थी, वो समझ नहीं आया सर। हाँ इस तरीके से भी कर कंपोनेंट और सकते हैं, डिविडेंड, कंपोनेंट डिविडेंड से भी कर सकते हैं, और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सर tan एक बार आप बता दीजिए होती क्या है कंपोनेंट, मुझे आइडिया नहीं है। कंपोनेंट और डिविडेंड ये होता है कि मान लीजिए दो रेशियो हैं, a/b = c/d है। दो रेशियो अगर इक्वल हैं तो इनका रेशियो ये भी हो सकता है, ये भी मतलब a + b अपॉन a - b, c + d अपॉन c - d भी आपका इक्वल होगा। ये होता है कंपोनेंट और डिविडेंड। ओके सर। चलिए नेक्स्ट बताइए। 17 तो इजी है। cosec π/18 लिखा हुआ है आपका। इसको क्या करेंगे, cos साइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा sin π/18, ये हो जाएगा √3 cos π/18। एलसीएम ले लो इसका, तो ऊपर क्या आ जाएगा cos π/18 और -√3 sin π/18 ये आ जाएगा। और इधर कितना बचेगा आपका sin π/18, और ये बचेगा cos π/18। अब क्या करोगे, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से ही डिवाइड, ये करना है। हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फिर आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको cos π/3 और ये cos π/18, और ये हो जाएगा sin π/3 sin π/18। अब इसमें फॉर्मूला लगा देना ऊपर,
इसमें ऊपर फॉर्मूला लगा देना cos a माइनस बी का, सॉरी cos a प्लस बी बन जाएगा ये cos a प्लस बी बन जाएगा, और इसका sin थीटा cos थीटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। आगे प्रोसीड कर लेना। इधर ये फॉर्मूला बन गया ना cos a प्लस बी का, और ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो। फिर आगे प्रोसीड कर लेना। और बताइए 16 में देखिए कौन सा समझ नहीं आया वानी? हमने क्या किया देखिए, cosec पाई बाय 18 और sec पाई बाय 18 को sin और cos में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद एलसीएम लिया है तो ये आ गया है। फिर हमने क्या किया, एलसीएम लेने के बाद हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से डिवाइड कर दिया है। तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में और हाफ से डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर में। तो इस हाफ को लिख लिया हमने cos पाई बाय 3 और इस √3y को लिख दिया sin पाई बाय 3। तो यहाँ आपका न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन जाएगा cos a प्लस बी का। तो वो फॉर्मूला लगा देंगे हम cos a प्लस बी का, और नीचे आपका 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड फर्दर करने के बाद sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो फॉर्मूला लगा देंगे। ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय cos स्क्वायर a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इससे डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी, देखिए n tan a 1 इधर आएगा, देखिए sec स्क्वायर a आएगा, तो sec स्क्वायर a से हो जाएगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस n, ये आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ना, इस फॉर्मूले में पुट कर देना बस आप। ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देना, tan बीटा की जगह, हो जाएगा सॉल्व। हाँ बताइए शिवम चौधरी। हाँ बोलिए दिशांत। सर आपने 7th में क्या हिंट दिया था, वो नेटवर्क चला गया। 7th में ये जो लिखा है ना, इसको और इसको क्लब करना है, इसको और इसको, और इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा देना। ओके सर। और इसमें डिनोमिनेटर में इसको और इसको क्लब करके sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा देना। फिर देखोगे तो कॉमन आ जाएगा ऊपर नीचे से कुछ कुछ। ओके ठीक है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट 18 जो है ना आपका, cot x cot 60 प्लस x cot 120 डिग्री प्लस x, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 1/10x हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर के फॉर्म में ये हो जाएगा tan 60 प्लस x, tan 120 प्लस x। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो tan a प्लस b का जो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, देखिए आपके पास √3 प्लस tan x, और ये आ जाएगा 1 माइनस √3 tan x। और इसमें आपको एक्सपेंड करोगे tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे तो ये माइनस √3 आएगा प्लस tan x, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3 tan x हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लेना, एलसीएम के बाद एलसीएम एंड सिंप्लीफाई करना है इसे। तो आप देखोगे कि tan 3x का फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, ये tan 3x के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां से देखना चमक जाएगा आपको आगे क्या करना है। तो tan 3x का फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब आप एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करोगे ना, तो वहां से tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा ये एलसीएम लेने के बाद। वहां से दिख जाएगा आपको क्या करना है आगे। नेक्स्ट 19 में तो आप रेशनलाइज कर लोगे इसे, वानी रेशनलाइज कर लेना। फिर इंटरवल, फिर आपको ये देख लेना ये कौन से इंटरवल में आ रहा है। बाकी 19 हम कल और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।